ग्रीष्म ऋतु का मौसम है। एक दिन की बात है, ये लड़कियां सरोवर में नहाने के लिए गई और जब सरोवर में नहाने के लिए गई, वहां देवर्षि नारद जो थे वो बीड़ा बजाते आ गए। अब देवयानी ने शर्मिष्ठा से कहा, बहन नारद आ रहे। ये छोटे छोटे भैया बहन बड़ा शोर कर रहे हैं, आराम से बैठो। याद रखना मेरे प्यारे श्रोता बंधु, जैसे ही कहा कि नारद आ रहे तो शर्मिष्ठा ने जवाब दिया, क्या बेवकूफ है? अरे नारद आ रहे, आ जाने दे, कुछ देर के लिए डुबकी लगा जाएंगे और नारद निकल जाएंगे। देवयानी जवाब दो, तू बिल्कुल पागल है, तो पता ना है नारद उनकी खोपड़ी के हैं, अगर बैठ गए को पेड़ पे और बीड़ा बजाने लगे तो जो डूबी डूब मरियो पानी में, इसलिए जल्दी करो, वस्त्र पहनो। अब उन लड़कियों ने दोनों ने वस्त्र पहने, देवयानी ने शर्मिष्ठा के वस्त्र पहन लिए, शर्मिष्ठा ने देवयानी के। अब जब देवयानी के ऊपर अपने वस्त्र शर्मिष्ठा ने देखे, एकदम से गाल में तमाचा दिया, क्यों? मेरे बाप के टुकड़ों पे पलने वाली भिखमंगा की लड़की, और तेरी इतनी बड़ी हिम्मत तो तूने मेरे कपड़े पहन लिए। और उसे मार करके और कुआं में गिरा करके चली आई। पूरी रात देवयानी कुआं में पड़ी रही। बोई महाराज आयाति नहोश के पुत्र जो घोड़ा पे सवार हुए चले, घोड़ा के पैरों की आवाज सुनी, वैसे ही आवाज लगाई कि मैं कुआं में पड़ी हूँ, आप मुझे निकाल लो, आप कहाँ जा रहे हैं? वैसे ही आवाज सुनी तो महाराज आयाति ने घोड़ा रोका और कुएं से निकाला। पूछा, लड़की तू इस कुआं में कैसे गिर गई? जवाब दिया, मैं कुआं में कैसे गिर गई? आप इसका कारण पूछ रहे हो तो सुनो, कैसे गिरी मैं? बैरनी हुई गई सहेलिया, बैरनी हुई गई सहेलिया और ढकेली गई। जवाब दिया, तेरा पिता का क्या नाम है? तो कहा, सुनो, विप्र शुक्र की मैं हूं बेटी, विप्र पकड़ो मेरी अंगुलियां, ढकेल गई, बैरनी हुई गई सहेलिया, ढकेल गई, बैरनी हुई गई सहेलिया, ढकेल गई। पूछा, और तेरा नाम क्या है? तो कहा, सुनो, देवयानी है नाम हमारो, देवयानी। तू खत मेरी कमरिया ढकेल गई, तू खत मेरी कमरिया ढकेल गई। जवाब दिया, मेरी सहेलियां ढकेल के चली गई। आप ऐसा करो, अब मुझे अपने साथ ले चलो। मैं कुआं में पड़ी बिलख रही थी, तुमने खींचो पकड़ कलाई है, मेरे हाथ पकड़ के मत छोड़ो, मैं दुल्हन ले बनाई है। इस ब्राह्मण कुल की बेटी को महाराज अगर अपनाएंगे तो ब्राह्मण कुल की इज्जत में राजा चार चांद लग जाएंगे। जवाब दिया, क्यों पागल है क्या? तू एक ब्राह्मण की लड़की और मैं एक यदुवंशी है? अरे हम तुझे कैसे ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते ना। बोले, आप मुझे अपने साथ ले चलो। क्यों? क्योंकि मुझे वरदान लगा हुआ है, अगर मुझे कोई ले जाएगा तो यादव ही ले जाएगा, बल्कि कोई पंडित नहीं ले जाएगा। तो जवाब दिया, क्यों? ऐसा क्या कारण है? बोले, मेरे पिता का एक शिष्य था,
जिसका नाम था कच्छ। वो मेरे पिता से जीवनी विद्या सीखा करता था और मैं उस पे आशिक हो गई। जब मैं आशिक हो गई तो मैंने उससे कहा कि तुम मेरे साथ शादी करो। उसने जवाब दिया, गुरु की बेटी बहन के समान होती है और मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करेंगे। मैंने बहुत समझाया, शांति बनाए रखो भैया, बहुत समझाया मैंने, लेकिन नहीं मानी। उन्होंने जब नहीं मानी तो मैंने उनसे कहा कि देख, तूने मेरे पिता से जितनी विद्या सीखी, अगर तू मुझसे शादी नहीं कर रहा है तो तेरी सारी की सारी विद्या छीन हो जाए। उसने मुझे श्राप दिया, अगर मेरी विद्या छीन होगी तो जा, तुझे भी कोई पंडित नहीं ले जाएगा, बल्कि कोई यादव ही ले जाएगा। महाराज ऐसा कहने पे आयाती ने जवाब दिया, मैं तुझे फिर भी नहीं ले जा सकते। आंखों में आंसू भर के रोने लगी। जब रोने लगी समझाया, मैं आपके बिना एक पल नहीं रह सकती हूँ और आपके बिना तो मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा। आप मुझे अपने साथ ले चलो, चाहे कुछ भी करो। जवाब दिया, मैं तुझे बिल्कुल नहीं ले जा सकते हैं। अब जब जैसे ही महाराज आयाती वहां से चले तो ये लड़की रो करके बोली, आप छोड़ के जा रहे हो, सुनो कि तेरी जुदाई राजा ओ कैसे सहूंगी, तुम्हारे बिन अकेली कैसे रहूंगी, तुम्हारे बिन अकेली कैसे रहूंगी। जुदाई राजा कैसे सहूंगी, तुम्हारे बिन अकेली कैसे रहूंगी, तुम्हारे बिन अकेली कैसे रहूंगी। अब देख, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमोआ, जय हो। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमोहा, पंडित भयाना कोई, दाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए मेरे राजा, पढ़े सो पंडित हो। पढ़े तो पंडित हो, पढ़े तो पंडित हो। और बोली, जो मैं ऐसो जानती हो, प्रीति करी तुम हो, जो मैं ऐसो जानती प्रीति करी तुम हो। शादी कर लो, मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती। और अगर मुझे पता होता कि तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो शायद है मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती। आज इतना कह करके
आयाती वहां से चले गए। देवयानी घर पे आई, अपने पिता को सारा हाल बताया। शुक्राचार्य को पता चला, विचार किया जिस राज्य में गुरु का अपमान हो उस राज्य में रहे गुरु नहीं रह सकते। अपनी लड़की को साथ में लेकर के वहां से चले और विश्वकर्मा को पता चला कि मेरे गुरु हमसे नाराज हो गए। एक बात याद रखना मेरे प्यारे, अगर जिंदगी में तुम्हारा गुरु तुमसे नाराज हो जाए तो तुम समझ लेना कि तुम्हारे जिंदगी में कभी उजाला तो हो ही नहीं सकता है। समझ लेना कि मेरी नरक की टिकट कट गई। जैसे ही पता चला विश्वकर्मा को, सामने आ गए और सामने आकर के मेरे बोले वाक्य में हरि लाल की। उसी समय जैसे ही शुक्राचार्य चले, विश्वकर्मा को पता चला, हाथ जोड़ करके कहने लगा गुरुदेव आप कहाँ जा रहे हो? बोले तेरी लड़की ने मेरी लड़की को कुएं में गिराया और मार के आई और मुझे भिखमंगा बताया। अब तेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहेंगे। बोले मैं माफी मांग रहे, इसलिए गुरुदेव आप छोड़ के मत जाओ, जो सजा दे सको वो दो। शुक्राचार्य ने कहा कि मेरी इच्छा ऐसी है, जिस दिन मेरी लड़की की शादी हो उस दिन तेरी बेटी मेरी बेटी की दासी बन के जाए। ठीक है, मंजूर है। अब जब शर्मिष्ठा को पता चला कि मुझे इसकी दासी बन के जाना पड़ेगा, दिन में चैन नहीं, रात में नींद नहीं, खाना पीना सब छोड़ दिया। उसकी सहेलियों को पता चला, एक दिन की बात है, सरोवर में लेकर के फिर पहुंची। जब सरोवर में लेकर के पहुंची, लड़कियों ने विचार बनाया कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जब ये दीदी ना रहे तो तुम दासी बन के किसकी जाओगी? सरोवर में नहाने लगी। एक बोली बहन एक काम करते हैं, जैसे ही नीचे पानी में डुब्बी मारे वैसे ही जाके नीचे ही टांग पकड़ ले, और जब टांग पकड़े और नीचे 4-6 डोका लगे, कहानी खत्म है। जब जेई ना रहे तो दासी बन के किसकी जाएगी? अब भैया तब तक इतना काम करने के लिए तैयार हुई, तब तक वही महाराज आयाती घोड़ा लेकर के पानी पिलाना चाह रहे थे। पानी पिलाना उचित नहीं समझा क्योंकि लड़कियां नहा रही हैं, लेकिन तब तक इसने देख लिया, हाथ जोड़ करके पास में पहुंच गई और कहने लगी आप मेरे से शादी बेशक मत करना, लेकिन आप मेरे पिता के पास तो जा ही सकते हो, एक लोटा जल तो पी सकते हो। लेकर के घर पे पहुंची, भोजन कराया, सम्मान किया। शुक्राचार्य ने एक बात कही कि आप हमें ये बताओ मेरी लड़की की तुम्हें आदत कैसी लगी? जवाब दिया ठीक है, थोड़ा नाराजगी ज्यादा करती और कोई कमी नहीं है। अब जैसे ही देवयानी से पूछा तुम्हें कैसी आदत लगी आयाती की, तो जवाब दिया अच्छे, हमें तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो कहा इसका मतलब है मेरी लड़की को आयाती से प्यार हो गया? जवाब दिया बारात लेकर के आ जाना और हम शादी करने के लिए तैयार है। विधि विधान से आयाती बारात लेकर के आए और विवाह हुआ। लेकिन जब विदा का टाइम आया उस समय एक बात कही, शुक्र ने विदा के समय कही, राजन इसका विश्वास न हो और मेरी बेटी से प्यार रखियो, दासी संग भोग विलास न हो। मैं कभी ये ना सुन ली कि तुमने जो दासी बन के गई उसके साथ भी संभोग किया। अब महाराज शादी हुई लेकर के एक महल में आयाती ने देवयानी को छोड़ दिया, एक में शर्मिष्ठा को। अब जो शर्मिष्ठा थी वो देवयानी से कई गुनी सुंदर थी। एक दिन की बात है, शर्मिष्ठा छत पे खड़ी थी, अपने केसों को सुखा रही थी और महाराज आयाती शिकार खेलने जा रहे, एकदम से छींक हो गई। जैसे ही नजर मारी तो सुंदरता देख के वैसे ही रह गई, और जब देख के वैसे ही रह गए और चिल्लाने लड़की ये क्या कर रही थी? तो आज हाथ जोड़ करके बोली शर्मिष्ठा कि आप हमें एक बात बताओ, जब लड़का की शादी होती है तो लड़का को शादी में इतना दहेज मिलता है, कौन कौन? फ्रिज मिले, कूलर मिले, वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर, एसी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना लड़का को दहेज मिलता है दादा, तो उस पे हक किसका होता है बताओ?
लड़का का होता है दूल्हे का। टुकरा टुकरियन को पूछत है मैं तो मड़ैया में नाथ थे जात बेचारे पकड़े पोखरिया में फेंक दे जा। अपने ही रूम में एसी लगाए लई तो अपने ही में डबल बेड अपने में टीवी अपने में कूलर। टुकरा टुकरिया कहाँ जाने टीवी चलाए वो मैंने मड़ैया में नाथ तो जा। तो जवाब दिया उसमें हक किसका होता है? कहा लड़के का होता है। तो शर्मिष्ठा ने कहा हम भी तो तुम्हें दहेज में मिली, आप मेरे पास मत आओ, क्या एक लोटा जल भी नहीं पी सकते हो? तो उसी दिन याद आई तो आज महाराज आयाति जो थे शर्मिष्ठा से मिलने के लिए गए। कैसे? जब मिलने के लिए गए तो शर्मिष्ठा ने जैसे ही देखा बड़ी प्रसन्न हुई। क्या हुआ?
बोले वृंदावन बिहारी